नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली बीमारियों की, क्योंकि महिलाएं जहां अपनों का ख्याल तो रखती हैं लेकिन वो अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं और इसी वजह से उन्हें कई घातक बीमारियां हो सकती हैं। आज इसी पर बात करेंगे और इसके साथ ही डॉक्टर से भी इन बीमारियों को लेकर परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। खुद को प्यार करते हैं वो खुद को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन सफलताओं पर मोहर लगाने वाली और घर परिवार को प्यार करने वाली महिलाएं अक्सर अपने आप को प्यार करना भूल जाती हैं। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो महिलाएं जीवन में हर क्षेत्र में तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखने में कहीं न कहीं पीछे छूट जाती हैं। बात अगर भारतीय महिलाओं की करें तो कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। महिलाओं में होने वाली बीमारियां कैंसर, हृदय रोग, विटामिन डी, पीसीओएस, एनीमिया, मेंटल सेस्पिस, डिप्रेशन एवं मेंटल हेल्थ, वजाइनल इन्फेक्शन, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज, ओवेरियन कैंसर। महिलाओं में होने वाली बीमारी में कैंसर में ही एक और कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे ब्रेस्ट कैंसर की तरह महिलाओं में ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। इस कैंसर से पीड़ित महिलाओं में गर्भाशय और ट्यूब्स डैमेज हो जाते हैं। ओवेरियन कैंसर के लक्षण: पेट हमेशा भरा हुआ महसूस होना, टॉयलेट के दौरान जलन महसूस होना, कमर दर्द होना, उल्टी आना। हृदय रोग: महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। कुछ बीमारियों के कारण महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता जाता है। एक रिसर्च के अनुसार भारतीय महिलाओं में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं हर 3 में से एक महिला की मौत हार्ट डिजीज के कारण हो रही है। ऐसे में हृदय रोग के लक्षणों को समझना बेहद जरूरी है। हृदय रोग के लक्षण: गर्दन, जबड़े, कंधे, ऊपरी पीठ या पेट से जुड़ी परेशानी महसूस होना, जरूरत से ज्यादा पसीना आना, उल्टी या मितली जैसी परेशानी, तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई महसूस होना, बाहों में दर्द होना, हमेशा थका थका महसूस करना। विटामिन डी की कमी: महिलाओं में होने वाली बीमारियों में विटामिन डी की कमी भी शामिल है। दरअसल बदलती जीवन शैली के फायदे और नुकसान दोनों ही मिल रहे हैं, लेकिन अगर सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई बीमारियां अपना आशियाना तलाशती रहती हैं। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 1/4 आबादी विटामिन डी की कमी की शिकार है। विटामिन डी शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से महिलाओं का इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। विटामिन डी की कमी के लक्षण: तनाव में रहना, बाल झड़ना, पीठ दर्द होना, चेहरे का डार्क होना, बार बार बीमार पड़ना, हमेशा थका हुआ महसूस करना। पीसीओएस पॉलीसिस्टिस ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल सिंड्रोम है जो महिलाओं के ओवरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जब महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो पीसीओएस का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं होता है। पीसीओएस के लक्षण: वजन बढ़ना, अनियमित पीरियड्स आना, चेहरे पर मुहासे निकलना, जरूरत से ज्यादा बाल झड़ना, चेहरे या हेयर ग्रो करना, कंसीव करने में कठिनाई होना। लिकोरिया आम बोलचाल की भाषा में सफेद पानी, श्वेत प्रदर या व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है जो पीरियड से पहले या बाद में सामान्य तौर पर 1 से 2 दिन के लिए होती है। लिकोरिया के लक्षण: कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना, योनि में तेज खुजली होना, शरीर में भारीपन महसूस होना, बार बार पेशाब लगना, भूख न लगना, जी मिचलाना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, चिड़चिड़ापन होना, हाथ पैर, कमर और पेट में दर्द होना, साफ शौच नहीं आना। महिलाओं में होने वाली ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिस वजह से वो परेशानी का सामना करती हैं, लेकिन समय रहते अगर ऐसी परेशानियों का सही इलाज किया जाए तो इन बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में महिलाओं में होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। वहीं इन बीमारियों से कैसे बचें, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर स्वाति जैन। डॉक्टर स्वाति जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू। डॉक्टर स्वाति जैन, सबसे पहला सवाल तो देखिए यही है मेरा कि महिलाओं में इन दिनों काफी बीमारियां नजर आ रही, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? अभी जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो सबसे कॉमन वजह है महिलाओं में बढ़ती बीमारियों के लिए। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब स्टेट लेवल पर
हो गए हैं। हम आजकल जंक फूड जो है वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ईज़ी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की वजह से, या एक हमारा लाइफ़स्टाइल जो वर्किंग हो गया है, वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया। हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं। बिल्कुल। हमारा एक्सरसाइज़ का जो शेड्यूल है वो काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे हमारे लोगों में बढ़ती जा रही हैं। जी। डॉक्टर स्वाति, देखिए आज के समय की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में कैंसर की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो ये तो सबसे ज़्यादा परेशानी हर 3 में से बात करें तो एक न एक महिला को नज़र आती है, चाहे वो उसका सही समय पर इलाज हो जाने से ठीक हो जाना या फिर कहीं ना कहीं ये घातक रूप भी ले लेती है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? सच कोई बहुत खास वजह नहीं है जिसकी वजह से हम इसे रोक सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जेनेटिक कॉज होता है कि अगर आपकी मदर में, आपकी मौसी में अगर ऐसा रहा हो, हिस्ट्री रही हो ब्रेस्ट कैंसर की, तो आप में भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि समय रहते हमें टाइम टाइम पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। हर महीने लगभग एक बार हमें अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। हमें एग्जामिन करके देखना चाहिए कि हमें कोई भी मास, कोई स्वेलिंग पाल्पेट तो नहीं हो रही है, महसूस तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। फिर जैसा कि मैंने पहले कहा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, इनएडिक्वेट डाइटरी जो हमारी हैबिट्स हैं वो इन सब चीज़ों को बढ़ाती हैं। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही रखेंगे, हम हेल्दी फूड खाएंगे, तो ये सब कैंसर के रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, अगर हम बात प्रेगनेंसी के दौरान की करें, तमाम तरह की परेशानी सामने आती है और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है उस दौरान भी तमाम जो दिक्कतें हैं वो महिलाओं को बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। किस तरीके से ख्याल रखें महिलाएं अपना? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान तो जैसे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो बस हमें नॉर्मल चीज़ें करनी है। हमें अपना डाइट अच्छा रखना है, वही जो मैंने पहले कहा कि हमें मीठा तला हुआ खाना, बाजार का खाना कम खाना है। हमें हेल्दी डाइट ज़्यादा लेनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गए। एक प्रॉपर एक अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज हमारी लाइफ में होना चाहिए। और दूसरा, समय समय पर हमें अपने डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल है यही आगे जाके बीमारियां जैसे कि शुगर है, डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, बीपी है, हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं, थायराइड है, इन सब चीजों को बढ़ाता है। डॉक्टर स्वाति, पीसीओएस एक काफी गंभीर समस्या इन दिनों महिलाओं में देखने को मिल रही है, कितनी खतरनाक है? और सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि वो ये सब जाने कि आखिरकार ये बीमारी है क्या और कितनी खतरनाक हो सकती है। देखिए, पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। यूजुअली क्या होता है, हमारी जो ओवीज होती हैं, अंडेदानी जिन्हें हम आम भाषा में बोलते हैं, हर महीने उसमें एक अंडा बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और मिड ऑफ द साइकिल में आके फूट जाता है। अब इस बीमारी में क्या होता है कि एक अंडा नहीं बनता, कई सारे अंडे धीरे धीरे बनते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन वो फूटते नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे ओव्यूलेशन नहीं होता है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यूजुअली लंबे हो जाते हैं पीरियड्स, आपको काफी टाइम बाद आने लगते हैं। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके वेट गेन होने लगता है, आपकी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में ये बीमारी फिर शुगर को, थायराइड को, इन चीजों को भी बढ़ाती है। हालांकि बीमारी कोई बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हम इसका टाइम रहते मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो ये आगे जाके गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। बिल्कुल, इससे संबंधित कुछ और बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखने में ये भी आया है कि देखिए जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि वजन कभी कम होता है किसी का या किसी का ज़्यादा बढ़ जाता है और पीरियड्स के दौरान भी तमाम तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, तो किस तरीके से और बीमारी को न्योता दे सकता है ये? नहीं, जैसा मैंने बताया कि पीसीओएस इटसेल्फ कॉज पीरियड्स की रेगुलरिटी कॉज करता है। पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं आपके, तो आगे जाके जो बीमारियां होती हैं वो होती है डायबिटीज हो सकती है, आपको यूट्रस का कैंसर हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है। तो इसलिए पीसीओएस के पेशेंट्स में हम समय समय पे ये सब जांचें करवाते रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर इसके अलावा इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव करने में दिक्कतें भी हो सकती हैं आगे जाके। डॉक्टर स्वाति, सबसे कॉमन चीजें ये है कि देखिए लिकोरिया इन दिनों
हर एक दूसरी जो महिला है उसको है, और ये जो समस्या है ये कम नहीं हो रही है, ये समस्या बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे लाइफ स्टाइल है उस पर भी असर पड़ता नजर आता है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाए, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो इससे कैसे निजात पाए? देखिए थोड़ा बहुत डिस्चार्ज तो नॉर्मल होता है। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, थूक बनता है, ऐसे ही हमारी वेजाइना में एक डिस्चार्ज बनता है जो कि वहाँ की लोकल कीटाणुओं को, जर्म्स को खत्म करता है। तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज जो कि सिंपल सफेद रंग का है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, वो नॉर्मल है, उससे हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज ज्यादा होता है, उसमें स्मेल आती है, वो खट्टा फटा दही की तरह होता है, या पीले रंग का या हरे रंग का होता है, साथ में लोकल एरिया में आपको इचिंग होती है, बर्निंग होती है, यूरिन में परेशानी होती है, तो फिर वो चिंता वाली बात है। तो वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए जो एक तो डिक्रीज इम्यूनिटी, हम सबकी फिलहाल ईटिंग हैबिट जो अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उस सबसे हमारी इम्यूनिटी बहुत पुअर हो गई है। दूसरी चीज लोकल हाइजीन, हमें लोकल हाइजीन को अच्छे से वहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप लोकल हाइजीन का ध्यान रखिए, आपको कोई सेंटेड वॉश, परफ्यूम यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कोल्ड वाटर इज सफिशिएंट। आपको सिर्फ उसी से वॉश करना है, आपको क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं उस समय आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है। पीरियड्स के समय पे आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, आपका पैड्स कम्प्लीटली सोक हो या नहीं हो, आपको 4 to 6 आवर्स में वो पैड चेंज करना है। आपको कॉटन पैंटीज पहननी है, उनको सनशाइन में ड्राई करना है। बस इसी तरह का लोकल हाइजीन का आपको ध्यान रखना है, तो आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो मार्केट में कुछ केमिकल वाली जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उससे वो अवॉइड रहने की बात भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि कुछ डॉक्टर उसको बोलते भी हैं कि ये चीजें सही है। तो किस तरीके से उसका चुनाव कर सकते हैं हम? नहीं, बेसिकली कुछ हमारी वेजाइना की जो प्रॉपर पीएच होती है वो एसिडिक होती है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो उस एसिडिक पीएच को मेंटेन करते हैं, लेकिन वो कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो पेशेंट को परेशान करने के लिए होते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होता। सिंपल वाटर सफिशिएंट है, तो आपको उन चीजों में आपका मनी भी वेस्ट है और आपको हेल्थ वाइज तो वो हेल्प कर ही नहीं रहा है। डॉक्टर स्वाति, इसमें ना इलाज भी बहुत ज़्यादा कराते हैं, बावजूद उसके जो महिलाएं होती हैं उनको कोई भी इस दौरान जो दिक्कतें होती हैं उससे निजात नहीं मिल पाता है। तो किस तरीके से, क्या हम घर रहकर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं? जैसे पानी का कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल होता है कि आप सबसे ज़्यादा पानी पीजिए, तो उसका कितना अहम रोल है और क्या क्या हम घर पर कर सकते हैं जिससे हम लिकोरिया जैसी परेशानी से जो है निजात पा सकते हैं? देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया, घर पे आपको मेन तो हाइजीन ही मेंटेन करके रखना है। आपको क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। क्लीन करने के लिए आपको कोई भी फैंसी प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाटर सफिशिएंट है। आपको कोई भी सोप, कोई भी वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्लीन करने के बाद उसे ड्राई भी रखना, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि पीरियड्स का जो समय होता है वही सबसे ज्यादा ऐसा समय होता है जब इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आपने उस समय पे अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, ड्राई रखना है। कोशिश करें कॉटन पैंटीज पहने, कोशिश करें कि लूज जो आपके वेयर्स हैं, पायजामाज हैं, ट्राउजर्स हैं, वो आप लूज पहने। जैसे आजकल की यंग गर्ल्स होती हैं वो ज्यादातर टाइट जीन्स एंड ऑल वो सब चीजें पहनती है, तो ऐसे क्या होता है कि अंदर पसीना कलेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली हमें अपना थोड़ा सा क्लोथिंग को भी ठीक करना पड़ेगा, और अपना डाइट अच्छी रखेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जो छोटे मोटे इन्फेक्शन तो होते ही हैं एनवायरमेंट में, वो हमें कैच तभी करते हैं जब हमारी इम्यूनिटी पुअर होती है। इसके अलावा सेक्सुअल हाइजीन का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये जो इन्फेक्शन होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो हम फीमेल को ट्रीट कर देते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वो कॉन्टैक्ट करती है अपने पार्टनर से, उसके बाद वो पार्टनर के थ्रू वो इन्फेक्शन उसको फिर से लग जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि पार्टनर कैरियर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें बिफोर एंड आफ्टर जो कॉन्टैक्ट की बिफोर एंड आफ्टर हाइजीन है उसका भी हमें साथ में ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आगे भी चर्चा करेंगे। इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। कीर्ति हमारे साथ जुड़ी हैं। कीर्ति, क्या समस्या है आपको? हेलो। हाँ कीर्ति, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो कीर्ति शर्मा, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ कीर्ति, क्या समस्या है आपको? अब मैम मेरा डॉक्टर से यही क्वेश्चन होगा कि मतलब जो मेरी पीरियड की डेट है वो मतलब चेंज, कभी मेरे पीरियड्स
जो होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि मतलब 1 मंथ लेट हो जाता है पूरा ही। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, क्या कहना है इस पर? नमस्ते। कि देखिए, मैं पहले आपकी एज जानना चाहूंगी। एज मेरी मैम 24 है। आप मैरिड हैं? नो 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 नो। अनमैरिड। अच्छा, ठीक है। यस। देखिए, जो ये आप इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स बता रहे हैं कि कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आता है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना पहले और कितना बाद में आता है। 21 to 35 डेज का जो साइकिल होता है वो नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा एग्जैक्ट 30 डेज का या 28 डेज का ही साइकिल हो। अगर हमें पीरियड्स 21, 22 डेज में आ रहे हैं या 34, 35 डेज में भी आ रहे हैं तो उसको नॉर्मल ही कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा इससे कम या इससे ज्यादा इंटरवल पे आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए। थायराइड है, प्रोलैक्टिन है और दूसरे भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आपको हो सकती हैं। कीर्ति, कोई और सवाल आपका? डॉक्टर से चेक कराया था तो उन्होंने बोला था कि आपको ब्लड की मतलब कमी रहती है, इस वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है ठीक से, इस वजह से आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है। हेलो, मुझे आपका जवाब सुनाई नहीं दिया, आप थोड़ा कीर्ति, लाउड फिर बोलेंगे से अपना प्लीज? सवाल बताइए, आखिरकार आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था और मैंने डॉक्टर ने मुझे बताया था कि क्या कहते हैं, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो आपका लेट होता है, तो उस वजह से आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। नहीं, देखिए, ब्लड सर्कुलेशन लेट होता है, कुछ और भी होगा, या तो हमें आपका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा या कुछ हार्मोनल चेकअप कराने पड़ेंगे। ये पीसीओएस भी हो सकता है। बेसिकली पूरा आपको एग्जामिन करके ही हम बता पाएंगे। बिल्कुल कीर्ति, आपको अपना चेकअप कराना होगा और उसके बाद ही इस बीमारी से, ये जो समस्या है, इससे कहीं ना कहीं आप निजात पा सकती हैं। कीर्ति, कोई और सवाल आपका? और मैम जैसे कि 1 महीने में जो 2 बार आते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर का तो सवाल। वो सही नहीं है। अगर आपके पीरियड्स 1 महीने में 2 बार आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके अपने चेकअप कराना चाहिए। कीर्ति को ओके मैम, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और अपनी परेशानी आपने हमारे तक पहुंचाई। तो उम्मीद करते हैं आपको आपकी परेशानी की जो समस्या थी उसका जो समाधान है वो आखिरकार आपको मिला होगा। तो डॉक्टर, जिस तरीके से अभी जो हमारे साथ कॉलर भी जुड़ी थी उनके साथ भी दिक्कत है कि जो पीरियड्स है वो या तो समय से पहले आ जाते हैं या समय के बाद आते हैं, लेकिन अगर बात हम इस दौरान महिलाओं की करें तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जिस तरह के पीरियड्स हैं, लिकोरिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर महिलाएं डिप्रेशन तक में चली जाती हैं। आखिरकार कैसे बचे उससे? देखिए, पहले तो हमें उन महिलाओं को यही समझाना होगा कि कोई भी ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है और लाइलाज कोई नहीं है। ठीक है, और बेसिकली इसमें फैमिली सपोर्ट ही सबसे ज्यादा काम आता है। फैमिली सपोर्ट, डॉक्टर सपोर्ट। अगर हम उन पे डिप्रेशन से बचने के लिए तो हमें उनको काउंसलिंग की जरूरत है। अगर हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे कि इन बीमारियों से बचा जा सकता है, ये बीमारियां कोई बहुत बड़ी बीमारियां नहीं है, सबका इलाज पॉसिबल है और सब ठीक हो जाती है, तो डेफिनेटली ये उनको हेल्प करेगा। डॉक्टर स्वाति, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो जो प्रॉब्लम है, जैसे विटामिन डी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा महिलाओं में देखी जाती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, विटामिन डी जैसे हमें पता है कि धूप से ही हमें सबसे ज्यादा मिलता है और आजकल हम लोग में से कोई भी धूप में उतना बैठना नहीं प्रेफर करता है और डेफिनेटली जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो धूप भी कम होगी तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन कोई खास सोर्स नहीं है विटामिन डी के, तो इसमें तो ये डेफिशिएंसी काफी कॉमनली हम लोग को देखने को मिलती है। पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन के साथ आते हैं कि उन्हें बहुत वीकनेस हो रही है, उन्हें बैक एक हो रहा है, उन्हें बॉडी एक हो रहा है, स्पेशली मस्कुलर पेन, लेग क्रैम्प, ये सब कुछ ज्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। तो हम उन्हें वही, अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप एग और नॉनवेज फूड में थोड़ा विटामिन डी होता है, नहीं तो वेजिटेरियन तो कोई इतना अच्छा सोर्स नहीं है। ऐसे में हमें उन्हें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। ओरल सप्लीमेंट्स भी होते हैं और इंजेक्टेबल्स भी होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, पीरियड्स के दौरान बहुत सारी महिलाओं को समस्या होती है हद से ज्यादा दर्द होने की। बात यहाँ तक होती है कि उनके हाथ पैरों में स्वेलिंग, उनको
बैठने में सबसे ज्यादा दिक्कत होना है, तमाम तरह की चीजें सामने आती है, आखिरकार वो लोग किस तरीके से थोड़ी बहुत राहत पा सकते हैं? देखिए, कॉमनली तो ये जो पीरियड के दौरान दर्द वाली चीज है, ये काफी हद तक नॉर्मली होती है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। तो ऐसे दौरान इससे बचने के लिए हमें पीरियड्स के दौरान में थोड़ा अपना खाना हल्का रखना चाहिए, हमें थोड़ा लाइट फूड खाना चाहिए, थोड़ा वॉक ज्यादा करना चाहिए, पानी लिक्विड का इंटेक ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बाद भी हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम थोड़ा एसिडिटी की गोली या कोई छोटा मोटा पेन किलर ले सकते हैं, वो इतना नुकसान नहीं करता है। हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, या जो आपका हॉट वाटर बैग होता है उससे आप थोड़ी सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा पेन है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड में एक्सेसिव पेन होता है। डॉक्टर स्वाति, कुछ महिलाओं को दवाइयों से रिएक्शन होता है, जैसे पीरियड्स के दौरान कुछ दवाइयाँ वो लोग लेते हैं, मेडिकल स्टोर से ले लिए, तो वो कहीं ना कहीं किस तरीके से बचे और किस तरीके से वो लोग जो ये परेशानी है पेट दर्द की उससे समस्या से निजात पा सके? देखिए, मेडिकल स्टोर से सीधे दवाई लेना तो अच्छा नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, तभी आप एलर्जी या दूसरे साइड इफेक्ट जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। मोस्टली जो पेन किलर्स पीरियड में दिए जाते हैं, पीरियड पेन के लिए दिए जाते हैं, वो सेफ ही होते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि उस दौरान आपने अपनी डाइट हल्की रखनी है, आप कोई एसिडिटी की टैबलेट ले सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं और गर्म पानी की थैली से सिकाई कर सकते हैं। ये चीजें घरेलू उपचार हैं जो आप उस समय पे कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, ओवेरियन जो कैंसर है उससे महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित हो रही हैं, किस तरीके से ये जो समस्या है इससे निजात पा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैंसर का कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है। कैंसर कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, खासकर जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री रही हो, जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, उनको ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ओवेरियन कैंसर की एक खराब बात ये है कि ये बहुत जल्दी, इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो आपको शुरुआत की स्टेज में ये पता भी नहीं चलता है। आपको बहुत नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स जैसे भूख नहीं लगना, वेट लूज होना, जी मिचलाना, बस इसी तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो आप कभी बहुत टाइम तक घर पे ही वेट करते करते जब आप कभी जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर वो आपके अल्ट्रासाउंड या और कुछ टेस्ट कराते हैं, तो फिर उसमें ये निकल के आता है। तो बचने का तो यही है कि अगर हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए। इसमें भी वेट गेन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम अपना एक ठीक ठाक वेट मेंटेन करके रखते हैं, डाइट अपना डाइटरी हैबिट्स अपनी ठीक ठाक रखते हैं, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं और समय समय पे हम डॉक्टर से टेस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, आखिरी में यही जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दें हेल्थ से रिलेटेड, ताकि वो स्वस्थ रह सके। देखिए, सबसे पहले जैसे वही मैंने अपने इस पूरे टाइम में बार बार शेयर किया कि हमें सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है। जैसे वर्क फ्रॉम होम जब से आया है तब से लोगों का लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया है। हम घर बैठ के खाने ऑर्डर कर देते हैं, हम बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं और हमारा एक्सरसाइज, वॉकिंग, वो सब कुछ बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से सारी बीमारियां बहुत एकदम से बढ़ते चले जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें लाइफस्टाइल ही अपना इम्प्रूव करना है, हमें अपना वेट मेंटेन करके रखना है, हमें हेल्दी डाइट लेनी है, हमें अपनी डाइट में फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स इसको ज्यादा इंक्लूड करना है। और कोई भी कंप्लेन, कोई भी परेशानी आपको कभी भी लगती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। छोटे मोटे सिम्टम्स हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए हैं। अगर आपको कभी भी ऐसे सिम्टम्स किसी भी बीमारी के अपने आप में फील होते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपने हमारे तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने किस तरीके से महिलाओं में जो बीमारियां हैं वो कितनी जानलेवा हो सकती हैं और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मैं अगले कार्यक्रम में एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।